प्रभु यीशु में मेरे सभी भाइयों बहनों को शालोम, जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक प्रकार से होंगे। एक बार फिर से परमेश्वर की सेविका चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज हम बात करेंगे जन्म से लंगड़े एक व्यक्ति के चंगा होने के बारे में। लेकिन इससे पहले प्रियो, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें। आप हमारे परमेश्वर की सेविका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए प्रियो, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हम पवित्र वचन से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 3 अध्याय और उसके वचन 1 से वचन 10 तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे वचन के लिए। प्रियो, यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से एक जन्म से लंगड़े व्यक्ति को लोग लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक पर बैठा देते थे कि वह आने जाने वाले लोगों से वहाँ पर भीख मांगे। और वह हमेशा यही काम करता होगा, ये उसकी रोज़ की दिनचर्या होगी। लोग उसको वहाँ बिठा देते होंगे और वह वहाँ पर भीख मांगता होगा, और जिससे उसका गुजर बसर चलता था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस व्यक्ति ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि मेरे जीवन में किस प्रकार का कार्य होगा जिससे कि परमेश्वर की महिमा होगी। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि वह आने जाने वाले लोगों की तरफ किस आशा भरी नज़रों से उनको देखता था कि वो उसको कुछ दें। एक बार उसके जीवन में क्या हुआ, उसको नहीं मालूम था कि यहाँ परमेश्वर के दास आएंगे और वह उनके जीवन में वो काम होगा जो उसने सोचा भी नहीं था। जब उसने पतरस और यूहन्ना जब वहाँ चर्च में वहाँ प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, और जब वो भिखारी को देखते हैं ध्यान से, और वो उससे बोलते हैं कि देखो, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, परंतु जो है वो तुम्हें दिए देते हैं। जब मैं इस आयत पर गौर करने वाली बात है, जब वो उससे बोलते हैं कि सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं। देखिए, जब वो हर व्यक्ति को इस लालसा से देखता होगा कि ये मुझे कुछ दे, उनसे मांगता होगा, और जब पतरस और यूहन्ना खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, तो फिर उसने वो उस आशा को खो दिया होगा। उसको लगा होगा फिर तो बेकारी है मेरा इनकी ओर ऐसे देखना, या चलो छोड़ो, नहीं है तो मैं किसी और की तरफ देखता हूँ, किसी और से मांगूँ, है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, परंतु जो हमारे पास है, जो मेरे पास है, वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर।
अब तक लोग उसको वो चीज़ देते थे जिसका उससे पेट भरता था, जो उसके वैसे काम में आती थी। लेकिन कभी लोगों ने उसको ये नहीं दिया जो आज पतरस और यूहन्ना ने उसको दे दिया, कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। अब तक वो एक अपाहिज था, दूसरों पे डिपेंड था, लोग लाकर उसको वहाँ बिठा देते थे। लेकिन अब उसको उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब वो जहाँ चाहता है, जिधर जाता है, वो खुद चलकर जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा कार्य किया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आज जिसके पास जो है वो व्यक्ति दूसरों को वो चीज़ देता है। अगर हम किसी से सलाह मांगें, यदि वो विश्वासी है तो वो विश्वास की बातें करेगा, यदि कोई अविश्वासी है तो वो उस तरह की बातें करेगा। आज जो बुराई करते हैं उनको बुराई करने में बड़ा आनंद आता है। हर व्यक्ति को जो उसके पास है, जो उसके अंदर है, वो उस चीज़ को प्रस्तुत करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पतरस और यूहन्ना के पास जो चीज़ थी, उन्होंने उस व्यक्ति को वो चीज़ दी। उनके पास था यीशु मसीह, और उन्होंने यीशु मसीह के नाम से उस व्यक्ति के जीवन में उसके उस परेशानी को, जो वो जन्म से, और उसकी एज मुझे नहीं पता क्योंकि वचन में नहीं लिखी हुई है, मुझे नहीं मालूम कि कितनी एज होगी, लेकिन फ़िलहाल जितनी भी एज होगी, उस उम्र तक वो उस परेशानी को झेलता आ रहा था। और आज परमेश्वर ने जब उसके जीवन में इस काम को किया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसके पैरों में बल आ गया, उसके टखनों में बल आ गया, और वो उछलता और कूदता, जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो परमेश्वर के भवन में गया। अब तक वो सिर्फ उस फाटक पर बैठा करता था और वहाँ से आते जाते लोगों से मांगा करता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब वो उस फाटक पर बैठा ही नहीं है, सिर्फ वो वहाँ से उछलता कूदता हुआ परमेश्वर के भवन में गया और वहाँ जाकर परमेश्वर की स्तुति की। और लोगों ने देखा कि ये तो वही व्यक्ति है जो वहाँ बैठा रहता था, जो भीख मांगता था। उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा हुई। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन से क्या हम परमेश्वर की वैसी महिमा कर पा रहे हैं? आज हमारे पास क्या है, हम लोगों को क्या दे रहे हैं? रुपया पैसा तो हर व्यक्ति के पास है, किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम है, लेकिन सबके पास है। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह सबके पास है? क्या उसका अनुग्रह सबके जीवन में है? मेरे प्रियो, आज हमें भी अपने जीवनों में परमेश्वर के उस अनुग्रह को रिसीव करना है। और जब हम परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाएंगे, लवरेज हो जाएंगे, तो हम दूसरों को भी उस अनुग्रह को बांट सकते हैं, दूसरों के साथ भी। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो से आपको आशीष मिली होगी। हम फिर मिलेंगे एक अच्छे और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।